खम्मा गणिसा राम राम सा स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रेतर अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत। अगर आप राजस्थान के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक है मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास और बप्पा रावल से संबंधित क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर एक है, मेवाड़ राज्य गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल संस्थापक कौन था? गुहादित्य था और इसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल काल भोज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? मान मौरी, जो कि मौर्य राजा था। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस शासक ने सबसे पहले नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का गठन किया था? अल्लट ने किया था। इसका दूसरा नाम था आलू रावल। भाग दो पढ़ने जा रहे हैं जो कि रावल शाखा और चित्तौड़ का पहला शाखा से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बताएगा। क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अगर बात करें कि इसमें केसरिया किसने किया तो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था केसरिया, और जौहर हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी के साके में केसरिया और जौहर किसने किया? केसरिया रावल रतन सिंह ने और जौहर रानी पद्मिनी ने किया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश की स्थापना या फिर नींव किसने रखी थी? राणा हम्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हम्मीर को। भाग तीन है महाराणा कुंभा और स्थापत्य कला से संबंधित। क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था उसके बीच में। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी आर्किटेक्ट कौन था? तो इसका आर्किटेक्ट था, शिल्पी था मंडन। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारताचार्य हाल गुरु की उपाधियाँ किस शासक की थी? तो अभिनव भट्टाचार्य और हाल गुरु की उपाधियाँ महाराणा कुंभा की थी। अगला क्वेश्चन है, भाग चार है महाराणा सांगा और महाराणा सांगा से संबंधित युद्धों के बारे में। क्वेश्चन है, किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे और उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? महाराणा सांगा को। अगला क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले के लिए मारवाड़ से कौन आया था? राव मालदेव आया था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे हम पढ़ेंगे भाग 5 में उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में। क्वेश्चन है, उदयपुर शहर की स्थापना किसने और कब की? महाराणा उदय सिंह ने की थी 1559 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 ईस्वी में किसके आक्रमण के समय हुआ था? तो अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ केसरी और कीका के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान सूरी थे।
अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ स्थित है? बलीचा राजसमंद के अंदर। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अगला क्वेश्चन है दिवेर के युद्ध 1582 को कर्नल टोड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था? तो चावंड को बनाया था। आगे हम पढ़ेंगे भाग 6 अमर सिंह और मुगलों से संबंधित संधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का विरोध किस मेवाड़ शासक ने किया? महाराणा राज सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है विजय कटकाथू की उपाधि किस मेवाड़ शासक ने धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। भाग 7 है आधुनिक मेवाड़ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। क्वेश्चन है हुड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुड़ा सम्मेलन हुआ था 1734 में और इसकी अध्यक्षता किसी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी विवाद किस मेवाड़ शासक के समय हुआ था? तो महाराणा भीम सिंह के समय हुआ था। महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से संधि कब की? 1818 ईस्वी में की थी भीम सिंह के समय। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ भील कोर एमबीसी की स्थापना कब हुई? 1841 में हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है बिजोले ईशान आंदोलन किसके समय शुरू हुआ था? तो महाराणा फतेह सिंह के समय शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है चेतावनी चूंकट्या 13 सोरठे पढ़कर कौन से महाराणा दिल्ली दरबार में नहीं गए? ये थे महाराणा फतेह सिंह। और तो चेतावनी चूंकट्या जो 13 सोरठे हैं ये किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे केसरी सिंह बारहट द्वारा। अगला क्वेश्चन है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, जिसे गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। अगर बात करें एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है और यहाँ सोने से जड़ा हुआ नाग है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध में हीरे से जड़ा हुआ नाग है। क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी। अगला क्वेश्चन है पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किस महाराणा की जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था, राणा सांगा के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। अगर बात करें नटनी का चबूतरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा लाखा ने। अगला क्वेश्चन है जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 को। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। आगे हम पढ़ेंगे भाग 8 मेवाड़ की कला एवं संस्कृति और दुर्ग। क्वेश्चन है पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राणा लाखा जिसे लक्ष्य सिंह भी कहते हैं उनके समय हुआ था पिछोला झील का निर्माण, और ये पिछू नामक भंडारी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है जावर में चांदी की खान सिल्वर माइंस किसके समय निकाली गई थी? राणा लाखा के समय। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर सपनों से बना मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था।
अगला क्वेश्चन है, जग मंदिर महल का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने और शुरुआत कर्ण सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। भारत की सबसे महान दीवार कहा जाता है कुंभलगढ़ की दीवार को। अगर बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, सबसे लंबी, तो वो आती है चीन की, और दूसरे नंबर पे आती है कुंभलगढ़ राजस्थान के कुंभलगढ़ की, जो कि भारत के अंदर है। मतलब दूसरी भारत की, पहली चीन की। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राज परिवार का शमशान घाट क्या कहलाता है? तो महासतियों का टीला कहा जाता है, और आहड़ उदयपुर में ये स्थित है। आगे हम पढ़ेंगे भाग 9, मध्यकालीन महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? रावल जयद्रथ सिंह था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था जिसे अकबर ने पकड़कर पीर प्रसाद नाम रख दिया था? तो इसका नाम था राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। लाखा, जो राणा लाखा थे, उसके पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जिन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ जिसमें पद्मिनी की कहानी है कि रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद भामाशाह ने महाराणा प्रताप से कहाँ मुलाकात की? तो महाराणा प्रताप से भामाशाह ने मुलाकात की थी चूलिया गांव के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था? कर्ण सिंह था। अगर कर्ण सिंह की बात करें कौन था ये, तो ये महाराणा प्रताप का पौत्र था, मतलब अमर सिंह का पुत्र था। अगर बात करें कि मुगलों से संधि करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो कर्ण सिंह का ही है, क्योंकि कर्ण सिंह ने दबाव बनाकर अपने पिता अमर सिंह से संधि करवाई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। भाग 10 पढ़ेंगे आगे हम, जिसमें संबंधित आधुनिक मेवाड़ और एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद किसने लिखा था? तो यह ग्रंथ लिखने वाला प्रसिद्ध जो कवि है उसका नाम है कवि राजा श्यामल दास। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कहाँ पूरा किया? उदयपुर के अंदर किया था, महाराणा सज्जन सिंह के समय। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद कहाँ आए थे, तो स्वामी विवेकानंद आए थे अलवर के अंदर फरवरी 1891 में, और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी पैदल चलकर आए थे। अगर बात करें जस्ट 1891 में ही कहाँ आए थे, तो जस्ट 1891 में ही गए थे ये, कहाँ? खेतड़ी के अंदर, जून के अंदर पहुँचे थे वहाँ। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें कि पहले दयानंद सरस्वती जी कहाँ आए थे, तो करौली के अंदर आए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। आगे हम पढ़ेंगे भाग 11, विविध महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता उदयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेड़च, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, उसके किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राणा पूंजा किस राजा के प्रधान सेनापति थे? महाराणा प्रताप के राणा पूंजा प्रधान सेनापति थे, जो कि भील सेना के कमांडर भी थे। अगला क्वेश्चन है, डावरिया प्रथा का संबंध किससे था? राजाओं द्वारा पुत्र के विवाह में दास दासियां देना, ये डावरिया प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, मेवाड़ का राज चिन्ह में किन के चित्र अंकित है?
तो इसमें चित्र है, एक तरफ राजपूत राजा और दूसरी तरफ भील राणा, राणा पूंजा। भाग 12 है महाराणा कुंभा और सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज है और इसके 5 भागों में यह बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रमाबाई वागीश्वरी, इनका उपनाम था। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन के बीच में हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी, कुंभा को हराने के लिए। लेकिन महाराणा कुंभा ने इस संधि को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था, मतलब कि इसे अप्रभावित कर दिया था। महाराणा कुंभा ने दोनों को बारी बारी से हराकर इस संधि की पूरी जो प्रक्रिया है उसको ही समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला का निर्माण किसने करवाया था? मतलब जो जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा के समय जीजा साहब भगीरवाल जैन व्यापारी थे, उन्होंने इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। भाग 13 है महाराणा प्रताप और भामाशाह से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 18 फरवरी 1572 में कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का विधिवत दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद किसने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी? भामाशाह ने और उनके भाई ताराचंद ने सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, भामाशाह को मेवाड़ के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है भामाशाह को। भाग 14 है वीरांगनाएं और बलिदान से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है, चूंडावत मांगी सेनानी सिरकाट दे दियो छत्राणी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें ये हाड़ी रानी जो सहल कंवर है, ये चूंडावत है, ये किस राजा के समय ये कहानी बनी? तो ये उस समय जो राजा थे उसका नाम है राज सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर किस पति सेनापति को निशानी के तौर पर भेजा था? रतन सिंह चूंडावत को। अगला क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? कल्लाजी राठौड़, और ये शहीद हुए थे चित्तौड़ के तीसरे साके में। भाग 15 है कला संस्कृति और मंदिरों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील के बीच में स्थित जगनिवास महल किसने बनवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के काल में यह चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, चावंड चित्र शैली का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। भाग 16 है किसान आंदोलन और आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 44 वर्षों तक चला। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 के मध्य चला था और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक माने जाते हैं साधु सीताराम दास। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भील आंदोलन एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत किस संस्थान से हुई थी? तो संस्थान था मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मातृकुंडिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। भाग 17 है विविध और रोचक प्रश्नों से संबंधित। क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक एक बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? तो तुजुक एक बाबरी में बाबर ने महाराणा संगा को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की उस बंदूक का नाम क्या था?
जिससे उसने जयमल राठौड़ को गोली मारी थी, तो उस बंदूक का नाम था संग्राम। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे, जिसे रूठी रानी भी कहा जाता है, किसकी पत्नी थी जो विवाह की पहली रात ही रूठ गई थी? तो ये मारवाड़ के राव मालदेव की पत्नी थी। मेवाड़ से संबंध नहीं, पर राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन? रूठी रानी, जिसे उमा दे के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में रूठी रानी का महल जयसमंद झील के पास भी है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा किस वंश के थे और वे किसकी पूजा करते थे? तो ये सूर्यवंशी थे और भगवान सूर्य की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक लिखी थी। तो आज ये थे 100 क्वेश्चन। दोस्तों, उम्मीद है राजस्थान जी का ये सफ़र आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।